किसी से नफरत करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है या सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है? नफरत वाला बड़ा होता है या प्रेम वाला? इसलिए प्रेम करना सीखिए, नफरत नहीं, सबसे आपस में प्रेम करो। इंसानियत भगवान कैसे खुश होंगे, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप जिनसे नफरत करते हैं हो सकता उसी रूप में भगवान आ जाए आपके द्वार पर। इसलिए सबसे प्रेम करो। मैं आपसे प्रेम करूंगा तो मैं श्रेष्ठ बनूंगा, मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं तो मेरा नफरत करने से लाभ क्या है ये बताओ? मैं आपसे क्यों ईर्ष्या करूं, क्यों नफरत करूं? आपने मेरा बिगाड़ा क्या है? और कोई बिगाड़ा भी हो तो वो उसके संस्कार हैं, हम नफरत फिर भी ना करें, ये हमारे संस्कार होने चाहिए। तो यदि हमें प्रेम, यदि हिंदुस्तान को जोड़ना है तो जातियां तो व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, पर जातवाद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जातवाद। आप अपने घर में काम वाली जो बाई आती है, आप उससे कैसी बात करती हो भैया? उससे अच्छे से बात करना चाहिए कि डांट करके के गालियां देकर? कैसे? वो भी इंसान हैं तुम्हारी तरह और हमारी तरह। देखो, इंसान अमीर गरीब नहीं होता, हालात अमीर गरीब बना देते हैं। आज आप इस तरफ हैं, वो उस तरफ है, समय का ऐसा चक्र चल सकता है कि वो इस तरफ आ जाए और आप उस तरफ चले जाएं। इसलिए अमीरी किसी के बाप की बफौती नहीं होती, दिन सबके बदलते हैं। इसलिए इंसानों को इंसानों की इज्जत करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, इनके पास क्या है। अरे इंसानों के काम आओ, जरूरतमंद। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें और सरल होना चाहिए, तुम्हें और नम्र होना चाहिए। एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि जी मेरे पास पैसा है। आम का सीजन चल रहा है, आम किस किस ने खाया है इस सीजन में? सबने आम खाए होंगे। आम से क्या सीखा आपने? खाते हो, गुठली फेंक देते हो, सीखते नहीं हो। आम का पेड़ जो होता है ना मेरी माँ, वो फलों से जब भरता है ना तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। वो मैसेज दे रहा है कि भगवान तुम्हें जितना धन धान्य से भर दें तुम उतने सरल और सहज और झुकने वाले बन जाओ, नम्र हो जाओ। लेकिन आजकल उल्टा है, आदमी के पास जितना पैसा आ रहा वो उतना अभिमान में डूबता चला जा रहा है। हमारे भैया श्री राजेश जी देखिए ना, भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन इतने बड़े होकर भी इतने नम्र हैं, इतने सरल हैं, सहज हैं कि पूछो ही मत। ऐसी सरलता पैसे वालों में कम ही देखने को मिलती है। जिन पर भगवान की कृपा हो वो व्यक्ति धन पाकर भी अभिमान से बचता है, वरना अभिमान सबको अपने चंगुल में फंसा लेता है। और अभिमान आ गया रावण को। अरे मेरे पास सोने की लंका है, ये बनवासी राम के पास धरा ही क्या है, चलो इसकी पत्नी उठा लेते हैं। रावण ने अपने आप को पैसे वाला मानकर, राम को सामान्य व्यक्ति मानकर उनके साथ गलत व्यवहार किया। आप अमीर हैं, अच्छी बात, लेकिन अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों पर तुम जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे। हाँ, लिख लेना, मैंने देखा है जिन अमीरों ने गरीबों पर अत्याचार किया, देखते देखते वो अमीर से ऐसे गरीब हुए कि उनके पास खाने को रोटियां ना रही। मैंने देखा है, मैंने समय बहुत देखा, मैंने जीवन में अनुभव बहुत पाया, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, धन्ना सेठों को देखा, पर जब पैसा था सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अभिमान इतना था कि तुम्हें धूल में मिलाने की बात किया करते थे, तुम्हारी औकात क्या है, ऐसी बात करते थे। लेकिन समय ने उन्हें ही धूल में मिला दिया। इसलिए धन आए तो और जिम्मेदार हो जाना। हे विधाता, आपने मुझे दिया है
तो जरूर किसी उद्देश्य के लिए दिया है। धन आवे तो धर्म से जोड़िएगा, अच्छे कार्य कीजिएगा, परोपकार कीजिएगा, सेवा कीजिएगा, जरूरतमंदों की, गरीबों की, दीन दुखियों की, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहेगा। आज आपके पास बहुत पैसा है, आप मुझे लिखकर दे सकते हैं कि आज के 10 साल बाद भी इतना रहेगा? आप मुझे लिखकर दे सकते हैं कि 20 साल बाद भी इतना रहेगा? लिखकर दे सकते हैं कि 5 साल बाद भी इतना रहेगा? नहीं। लेकिन मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि यदि आपने अपने धन का सदुपयोग किया है तो आज के 100 साल बाद भी आपकी आने वाली पीढ़ी के पास इससे ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग नहीं किया। सदुपयोग किया है तो मैं लिख के गारंटी लेता हूं, और आपने दुरुपयोग किया है तो दुरुपयोग जो करता है अपने धन का, अधिक से अधिक बेईमान आदमी का 10 साल धन चलता है। इसलिए बचिए हर बेईमानी से। और जितना धन दें भगवान उतने क्या बनना है आपको? जोर से जो मेरी मां बोलो, सरल। क्या बनेंगे? सबको गले, तुम्हारे घर में काम वाली बाई आती है, उसे भी प्यार से बोला करो, उसे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करो। अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। ए यहाँ ये झाड़ू क्यों नहीं की तूने? नहीं, उचित। कई बार तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे ना ये मानते ये तो काम वाली है, उसके लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग। तुम बोलती नहीं हो ना, तुम्हारे बच्चे उससे छोटे हैं। धन दौलत अपनी जगह होगा, आप अपने बच्चों को इंसानियत सिखाइए कि इंसानों से बात कैसे की जाती है। पैसे की अकड़ में ना रहना साहब, पैसे की अकड़ में ना रहना। एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे इंसान बनो। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं आपको बिजनेस करने का भी तरीका बताता हूं। आप नौकरी करते हैं, मैं कहता हूं हमेशा नौकरी मत करना, नौकरी देने वाले बनना, लेने वाला नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूं। एक चीज मैं आपको समझाऊंगा आज, वो ये है कि अच्छे व्यापारी के क्या लक्षण होते हैं। बताओ, एक अच्छा व्यापारी कौन हो सकता है? एक अच्छा बिजनेसमैन कौन हो सकता है? एक अच्छे बिजनेसमैन के लक्षण बताओ क्या होते हैं? क्या पता है आपको? जिसे अच्छा व्यापारी बनना हो, जिसे अच्छा बिजनेसमैन बनना हो, वो पहली बात याद रखे कि जो अच्छा व्यापारी होगा उसे अच्छा व्यवहारी बनना पड़ेगा। जिसका व्यवहार अच्छा है उसका व्यापार, जिसका जोर से, जिसका व्यवहार अच्छा, जिसका व्यवहार गुड, जिसका व्यवहार अच्छा उसका व्यापार अच्छा, जिसका व्यवहार बिगड़ा व्यापार बिगड़ा। इसलिए बच्चे आगे चल के सफल होंगे, उस सफलता में भी उसका व्यवहार मायने रखेगा। इसलिए बच्चों को अच्छा व्यवहारी बनाओ कि बेटा अपने से बड़ों से व्यवहार कैसे करना चाहिए, बात करने का तरीका समझाओ बच्चों को। बेटा अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, रे बे तू तड़ाक करके बातें नहीं, सदा आदर से। आपसे छोटा भी क्यों ना हो लेकिन आप उसका भी आदर कीजिए। आदर करने से, सम्मान देने से सम्मान प्राप्त होता है। यदि आपने सम्मान नहीं दिया किसी को तो वो आपको सम्मान, सिंपल है ना, फंडे हैं व्यवहार के, शिष्टाचार है ये सब। यदि आपने मुझे सम्मान दिया तो मैं भी आपको दूंगा। आपने अपमान किया है तो भले मैं अपमान ना करूं पर सम्मान की उम्मीद मत रखिएगा। क्यों जी? सही है। इसलिए जिसका व्यवहार अच्छा उसका व्यापार अच्छा, जिसका व्यापार अच्छा उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी, और जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी तो अर्थ होगा तो धर्म भी होगा, तो धर्म भी अच्छा होगा, और धर्म अच्छा होगा तो लोक भी अच्छा और परलोक भी अच्छा। तो व्यवहार के ऊपर की बातें बताई मैंने, अब नीचे की बताता हूं। यदि
व्यवहार अच्छा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अब आप बताओ। व्यवहार अच्छा तो व्यापार अच्छा, ये तो सुना आपने। व्यापार अच्छा तो अर्थ अच्छा, अर्थ अच्छा तो धर्म अच्छा, धर्म अच्छा तो लोक और परलोक अच्छा। अब ये बताओ कि व्यवहार अच्छा करने के लिए क्या करें? जोर से। व्यवहार अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? जोर से। हाँ, व्यवहार अच्छा रखने के लिए बच्चों को शिष्टाचार सिखाना चाहिए। बच्चों को सत्संग कराओ, शिष्टाचार का ज्ञान दो, तो शिष्टाचार होगा तो व्यवहार होगा। शिष्टाचार के लिए क्या करना पड़ेगा? घर का वातावरण। हाँ, इंद्र भी अपने मूड में आ रहे हैं अब। उनको लग रहा है कि हम भी चलें कथा सुनने, सारे मेरठ वाले गए हैं, आओ। है ना मेरी माँ? चलो, तो आज से कितने लोग अपने से बड़ों का या छोटों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे? बच्चों को आदर करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? आदर। और आदर सम्मान करिएगा सबका, और एक चीज मत करिएगा। क्या? अभिमान। क्या नहीं करना चाहिए? अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करेंगे तो रावण का सर्वनाश हो गया। किसके चक्कर में? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, किसके चक्कर में सर्वनाश हुआ? अभिमान। आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है। मैं ये, मैं वो, मैं वो। आज मैं बता दूं सबकी औकात क्या है? बता दूं? हाँ या ना? बुरा तो नहीं मानेंगे? जब आदमी के पास थोड़ा पैसा आता है ना, तो सामने वाले से क्या बोलता? तेरी औकात क्या है? तू कौन? तू क्या है? तू कौन है? जानता है मुझे मैं कौन हूं? जब कभी कोई आपसे उलझे इस तरह, तो आप उसको क्या जवाब दें? मैं वो जवाब दे रहा हूं आपको। देखो, इंसान को हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए। ये जो अभिमान करने वाले लोग हैं, वो इसलिए अभिमान करते हैं क्योंकि उन्हें अपना स्वरूप भूल चुके हैं। वो अपने आप को भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। एक आदमी बोला, महाराज जी मेरा बहुत बड़ा घर है। तो एक संत जी बोले, अच्छा? उसके घर में उसने बोला कि महाराज जी पूरे जिला में सबसे बड़ा घर मेरा है। तो संत जी वहां पर थे, तो वहां पर एक ग्लोब रखा हुआ था। ग्लोब जानते हैं? मानचित्र। संत जी ने ग्लोब को घुमाया और उस अमीर आदमी से पूछा, भैया जरा इस ग्लोब में, इस मानचित्र में जरा बताओ कि भारत कहाँ है। उसने ढूंढ करके बताया, तो पूरे ग्लोब मानचित्र में इतना सा क्या होता है? इतना सा भारत। ये रहा भारत। ये पूरी दुनिया के नक्शे में भारत कितना बड़ा है? इतना सा, इतना भारत है। अब भारत इतना है, तो पूछा संत जी ने, भैया जरा बताओ इस भारत में तुम्हारा राज्य कहाँ है? अब उसने राज्य ढूंढा उस भारत। राज्य ये रहा, ये यूपी। ये रहा, ये यूपी। यूपी। अब यूपी में जरा ढूंढो तुम्हारा जिला कहाँ है? तुम्हारा जिला? उसने ढूंढा तो कहीं एक बिंदी रखी थी, हल्का सा नाम लिखा था, बारीक जिला लिखा हुआ था, मेरठ। अब मेरठ तो मिल गया मैप में। अब संत जी ने कहा, चल बता अब तेरा घर कहाँ है, इसमें जरा मुझे दिखा। इसमें तुम्हारा घर कहाँ है? दुनिया के नक्शे में हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? दुनिया में आप और हम कितने बड़े हैं? इसलिए ये अभिमान मत रखो कि मैं कुछ हूं। हमेशा ये भाव रखो कि हे प्रभु, जो कुछ हमारे पास है वो आपकी दी गई जिम्मेदारी है, हम उसे निभा रहे हैं। बस हमारा अपना कुछ नहीं है। जो है प्रभु आपका दिया प्रसाद है।
हम झूठा ही अभिमान करते रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। एक छोटी सी कहानी फिर मैं आपको सुनाऊंगा, फिर उत्तर मांगूंगा आपसे। अच्छा ये बताओ, आपके घर में आप कितने लोगों का पालन पोषण करते हैं? आप कितने लोगों को खवाते हैं? मैया आप कितने लोगों को खवाती पिवाती हो? आप बताओ, आप कितने लोगों का भरण पोषण करते हैं? उत्तर दो। जो जितने लोगों का करते हैं उतने हाथ, उतनी उंगलियां उठाएंगे। आप कितने लोगों का भरण पोषण करते हैं? कितने लोगों के आप पालनहार हैं? उत्तर दो। आप कितने लोगों का मैया पेट भरती हो? 6 लोगों का। आप बताओ भाई, आप कितने लोगों के पालन पोषण करते हो? 5 लोगों का। मैया आप बताओ, आप कितने लोगों का? पीछे वाले भक्त बताएंगे आप कितने लोगों का पालन पोषण करते हैं। कोई 5 लोग बता रहा है, कोई 3 लोग। आप लोग कितने लोगों का? आप कितने लोगों का? आप बताओ, आप कितने लोगों का पालन पोषण, कितने लोगों का? कोई कहता है मैं 2 लोगों का पालन करता हूं, कोई 4 लोगों का, कोई 6 लोगों का, कोई 10 लोगों का, कोई 20 लोगों का परिवार है, मैं 20 लोगों का पालन पोषण। तो याद रखिएगा, आप इस गलतफहमी से उबर जाइएगा कि आप किसी के पालनहार हैं। आप किसी को कुछ ना खिलाते ना पिलाते, सबके पालनहार भगवान हैं। पहला तो अपने आप को इस अभिमान से नीचे उतारो कि मैं किसी का पालन करता हूं, मैं किसी का पालनहार नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो भी लोग रहेंगे। मैं किसी को रोटी खिलाता हूं, ये अभिमान हटा दो। भगवान सबको खिलाते हैं, ये बात ऐड करो। और मैं नहीं रहूंगा तो भी लोग भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि सबको खिलाने वाले हम अभिमान करते हैं। किस तरह? एक बैलगाड़ी, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उत्तर देना पड़ेगा सबको। उत्तर दो। एक बैलगाड़ी जा रही थी, किसान ऊपर बैठा था, बैलगाड़ी चला रहा था। नीचे से एक कुत्ता, किसान का पालतू कुत्ता, बैलगाड़ी के बीच में सेंटर पर चल रहा था। कुत्ता बीचों बीच चल रहा था गाड़ी के। तभी बगल से गधा निकला। तो गधे ने कुत्ते से कहा, कुत्ता भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा, मजे में है, पर थोड़ा अभी ज्यादा जिम्मेदार हो गए हैं हम। क्या जिम्मेदारी आ गई है? बोले गाड़ी हम चला रहे हैं आजकल। गधे ने कहा, कर दी गलत बात। अरे गाड़ी कुत्ता तुम नहीं चला रहे हो, बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कर दी ना गधों वाली बात, इसलिए तुम गधे हो। ये गाड़ी हम चला रहे हैं। कुत्ता बोला, गाड़ी हम चला रहे हैं, ये कुत्ते, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, सिक्योरिटी है हमारी, बड़ा खतरा है। गधे ने कहा, अच्छा गाड़ी तुम चला रहे हो तो स्टॉप, रुको रुको। अब कुत्ता रुका तो गाड़ी, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। और जब गाड़ी रुकी तो कुत्ते की छाती, मैं सही कह रहा था ना, तू गधा नहीं माना। गधा बोला, अच्छा चल। कुत्ता चला, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब उत्तर आप दो, गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? उत्तर कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे। ये कुत्ता अभिमान करता जा रहा है, अभिमान में कहता मैं चला रहा हूं, मैं। बताओ वो कुत्ता कौन? सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं, और हम उस कुत्ते की तरह झूठा अभिमान करते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ना होता तो ये ना होता, ना साहब तुम ना होते तो भी ये होता, क्योंकि कराने वाला तो कोई और है। इसलिए आप ये मत कहो कि मैं करता हूं, नहीं, हे प्रभु आप करते हैं, मैं निमित्त हूं। भगवान मेरे से करा रहे हैं, भगवान मेरे से करा रहे हैं। तो आप कभी अभिमान करके ये ना कहें कि मैं करता हूं, कुत्ते की तरह मैंने ये किया, मैं चला रहा हूं। सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? जोर से, सबकी गाड़ी चलाने वाले। और हम किसकी तरह अभिमान करते हैं? उस कुत्ते की तरह। तो आज से आप लोग उस कुत्ते की तरह अभिमान कौन कौन नहीं करेगा?
जो नहीं करते थे वो भी हाथ उठाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो भी हाथ उठाएंगे। अभिमान से बचो, और जो है भगवान की कृपा मानो। तो आज से कितने लोग इस अभिमान से बचेंगे और अपने आप को सदा भगवान का दास मानेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये चौपाई आपको याद करनी है और रोज सवेरे बोला करो, मेरे संग गाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। क्या मतलब हुआ इस चौपाई का? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, क्या मतलब हुआ? अर्थ बताओ। हे नाथ, ये सारी संपदा, ये सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक आपका प्रभु, बेटा परिवार सहित मैं आपका हूं। अभिमान ना करना। अभिमान जब आता है ना, तो देखो व्यक्ति क्या क्या कर। एक अभिमान से भरा भजन में आपको सुनाता हूं। जिस भजन में अभिमान है और एक का अभिमान नष्ट होगा इस भजन में, और एक की सच्चाई आप समझेंगे, और ये सच्चाई आपकी और मेरी है। जब अभिमान आए तो अपनी एक बात याद रखिएगा, आदमी कितनी भी बड़ी गाड़ी में रहता हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी में चलता हो, कितने भी बड़े बंगले में रहता हो, पर जब आखिरी यात्रा होगी ना, तो लकड़ी की डोली पर होगी, अर्थी पर होगी, और उस अर्थी पर हमें और आपको बांध कर ले जाया जाएगा। शमशान में ले जाकर चिता पर रख दिया जाएगा, और जल जाओगे तो जलने के बाद क्या बचेगी? जोर से क्या बचेगी? राख। राख बचेगी, राख। क्या बचेगी? वो राख हूं मैं, वो राख हूं मैं। आज अनिरुद्धाचार्य है, भविष्य में ये राख बन जाएगा। आप में से कितने लोग भविष्य में राख बन जाएंगे? सब हो जाएंगे। अब बताओ, अकड़ किस बात की? अभिमान किसका? एक दिन आप पूरे के पूरे 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे। 50 रुपए के घड़े में आपकी राख आ जाएगी और आपको लोग ले जाएंगे। बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला एक दिन मुट्ठी भर राख हो जाएगा, फूंक मारने से उड़ जाएगी। अब घमंड बताओ किसका करें? हमारे पास क्या है घमंड करने जैसा? इसलिए इंसान बन करके रहो, ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ो मत, इंसानों की तरह रहो। क्योंकि आप और हम एक दिन, कितने अभिमानी घड़े में समा गए, सब कुछ समाप्त हो गया, क्या बचा? मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर
किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।